गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक फाइल बनाई हुई है, तो चलिए उसको ओपन करते हैं। ओपन विद नोटपैड। तो इसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट देखेंगे विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज हम क्यों करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का यूज एज इट इज जैसे हम इफ एल्स का यूज करते थे या एल्स इफ का यूज करते थे, उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है फॉर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं a, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसके बाद स्विच जो स्टेटमेंट होता है उसका सिंटैक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले स्विच और उसके बाद उसका ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये स्विच का सिंटैक्स होता है। अभी हमने हाफ ही लिखा है, तो इसके अंदर जो स्विच के आगे स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हमें स्विच स्टेटमेंट अप्लाई किस पे करना है, कहाँ हमें कंडीशन चेक करनी है। तो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है a, तो उसी को हम इसके अंदर लिख देते हैं। जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो ये स्विच है वो आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब स्विच के अंदर जैसे इफ एल्स में इफ के अंदर हम कंडीशन बनाते थे, एज इट इज स्विच के अंदर केस होते हैं। तो हम पहला केस बनाते हैं। केस फर्स्ट या केस के अंदर हम लिखते हैं 1। ठीक है, पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको एकदम इजी वे में समझा दूंगा। तो केस 1, अगर आपका ए के अंदर, ठीक है, ए के अंदर क्या हो 1, तो क्या प्रिंट हो जाए, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मानते हैं कि प्रिंट हो जाए आपका संडे। फिर इसके नीचे लिखा जाता है एक कीवर्ड ब्रेक। अब सेम हम कॉपी कर लेते हैं और केस 2 बनाते हैं, कंट्रोल C, और इसके नीचे केस 2 बना देते हैं, केस 2, और एज इट इज इसमें मैसेज चेंज कर देते हैं, संडे की जगह मंडे। ठीक है, अब इसमें जो केसेस है वो हम कितने भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 जितने हमें बनाने हो। और लास्ट में इसमें बाय डिफॉल्ट होता है एक डिफॉल्ट, जैसे इफ एल्स में एल्स होता है वैसे ही इसमें डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट यानी जब आपकी सारे केसेस क्या हो जाएं, फॉल्स हो जाएं, तो कौन सा चलेगा इनमें, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के अंदर हम मैसेज दे देते हैं, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के इनवैलिड। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है हमने बना लिया है कंप्लीट। अब इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करेगा और क्या हमें इसका आउटपुट मिलेगा। तो जो स्विच स्टेटमेंट है वो भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है एज इट इज एल्स इफ के जैसे। तो इसमें इफ एल्स की जगह क्या बनते हैं, केस। ठीक है, तो अब जो ये केस है उसके अंदर क्या है 1, तो ये जो 1 है ये चेक होगा कहां से, ए से, कि क्या ए के अंदर 1 है। अगर ए के अंदर 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट संडे, और उसके बाद में ब्रेक। ब्रेक यानी कि इसके बाद यानी इसके आगे जितने भी आपके स्टेटमेंट है, केस 2, डिफॉल्ट, ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, यानी संडे को प्रिंट करेगा और
ब्रेक कर देगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो फाइल को ओपन करते हैं और स्क्रीन पे हमें संडे शो हो रहा है, क्योंकि ए के अंदर क्या है 1, तो केस 1, तो ए में क्या मिल रहा है हमें 1, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट हो जाएगा संडे, और उसके बाद ब्रेक यानी स्विच स्टेटमेंट से बाहर, यानी इसके आगे का कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर मैं ए के अंदर 2 असाइन करा दूं, ठीक है, तो केस ए में क्या है, सॉरी केस में क्या है 1, तो A1, ए के अंदर 1 नहीं है, तो जो केस 1 है वो क्या हो जाएगा फॉल्स। तो फिर कौन सा केस चेक करेगा, केस 2, कि क्या ए के अंदर 2 है, तो यस ए के अंदर अपने पास 2 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मंडे। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या मंडे हमें मिल रहा है। यस, आउटपुट में हमें मंडे शो हो रहा है। अब डिफॉल्ट कब चलता है, डिफॉल्ट आपका जब चलेगा जब सारे केस आपके फॉल्स हो जाएं, यानी ए के अंदर मानते हैं अपने पास 5 है, ठीक है, तो ए के अंदर 5, तो अब ये चेक करेगा स्विच केस 1, यानी ए के अंदर 1 है क्या, नहीं, तो ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। फिर सेकंड केस चेक करेगा केस कि ए के अंदर 2 है क्या, ए के अंदर 2 है क्या, नहीं, ए के अंदर 2 भी नहीं है, तो ये वाला केस भी फॉल्स हो जाएगा। तो जब सारे केस अपने फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में कौन सा चलता है, डिफॉल्ट, और प्रिंट क्या कर देगा, इनवैलिड। ठीक है, तो सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, इनवैलिड, यानी जो स्विच है वो भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। तो इसका यूज करके आप एक प्रोग्राम बना सकते हो कि अगर आपको प्रिंट कराने हो संडे मंडे यानी जितने भी डेज होते हैं वो सारे प्रिंट कराने हो बाय यूजिंग स्विच, तो इसका आप यूज कर सकते हो। तो उसमें केस कितने बनेंगे, 7 केस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे करके आप 7 केस बनाइए संडे टू सैटरडे तक के लिए, और लास्ट वाला क्या बना दीजिएगा, डिफॉल्ट। तो अगर यूजर ए में 1 डालेगा तो क्या प्रिंट करेगा, संडे 2 रहेगा तो मंडे, 3 रहेगा तो ट्यूसडे, एज इट इज। अगर यूजर ने कोई इनवैलिड नंबर डाल दिया तो उसको क्या मैसेज शो हो जाएगा, इनवैलिड। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।